दोस्तों, हम सभी ने धरती पर पैदा हुए और धरती हमारे लिए सब कुछ। प्राचीन काल से पीढ़ियां बाई पीढ़ियां तरह तरह की परिस्थितियों से हम कितनी वाकिफ है, फिर भी हम अपनी मन बुद्धि से जो भी सोचते हैं उसके पीछे छिपी होती है कुछ रहस्यजनक राज। वास्तविक में देखा जाए तो धरती पर हम एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पर अपनी जिंदगी बिता रहा है, जहां हमें मिलती है जीने के लिए हर चीज और आत्मविश्वास। लेकिन जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो सूरज को सूर्य देवता, नक्षत्र और चंद्रमा को पूर्णिमा जैसी स्थितियों के लिए देवता का अवतार समझते हैं, जो हम मानवों के लिए भगवान का द्वार। परंतु क्या सचमुच बाकी में ऐसा कुछ है? सोचा जाए तो कुसंस्कार मापिक ये बिल्कुल राइट, लेकिन साइंटिफिकली इससे बिल्कुल अलग होने पर भी इम्प्रूव करती है ऐसी कुछ मिस्ट्री जो आप सोच भी नहीं सकते, जहां हमें इस पूरी ब्रह्मांड में भगवान की जगह कुछ और नजर आएगी, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रखती है कि हम असल में कौन है, क्या है हमारी वास्तविकता, इसके पीछे क्या है पूरी ब्रह्मांड के लिए डायमेंशनल रहस्य। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर भगवान को लेकर दो तरह की साइंटिफिक बात करेंगे। हो सके ये आपके लिए समझना उतनी आसान ना हो, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक कंसिडरेशन में देखना। दरअसल हम मानव सामाजिक द्वार पर किसी भी अनुष्ठान या समारोह में पारंपरिक के अनुसार जब भी कोई पूजा अर्चना करते हैं तब आसमान की ओर हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं, जो कि कुसंस्कार के अनुसार हम आसमान को भगवान की स्वर्गलोक के द्वार समझते हैं। माना जाता है यहाँ सुख शांति हर कुछ विराजमान। इसे हम हर कोई प्राचीन काल से पीढ़ियां बाई पीढ़ियां मानते आ रहे हैं, जबकि यही हमारे लिए सच। लेकिन साइंटिफिकली कैलकुलेशन के अनुसार देखा जाए तो हमारी पूर्वजों की सोची गई ये अंधविश्वास की बातें जरा सा भी झूठ साबित नहीं होगी। बस इसमें केवल दोनों के अंदर आपको कहावत अलग दिखेगी। दरअसल हमारी पूर्वजों के बनाया गया कुसंस्कार के हारो सिस्टम गलत, ऐसा कहना नामुमकिन, क्योंकि इसके हर कदम के पीछे छिपी होती है साइंस। यानी कुसंस्कार से साइंस के शुरुआत, जहां साइंस खत्म होती है वहां कुसंस्कार आगे की हारो मतलब को समझाती है। जरा सोचिए, आज हम टेलीस्कोप हारो टेक्नोलॉजी द्वारा अंतरिक्ष पर ऑब्जर्व करके जान पाए कि हमारी सूरज के चारों ओर पृथ्वी को लेकर 8 ग्रह है। लेकिन ये सोचिए, आज से कई साल पहले जब दुनिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो मुनि ऋषियों ने कैसे उनके ग्रंथ में बता पाया था सूरज के चारों ओर इन सभी ग्रहों के बारे में। इसीलिए आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दुनिया में जो हम सोचते हैं वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इनफैक्ट हम दावा कर सकते हैं इसके पीछे की क्या मिस्ट्री। बेसिकली कुसंस्कार के आधार पर जिसे हम देवताओं के स्वर्गलोक समझते हैं, सोचा जाता है वहाँ देवताओं के राज होगा। लेकिन साइंस के अनुसार इसके कई तरह की अलग अलग मतलब निकलती है, जो कि वो है धरती के बाहर है अंतरिक्ष, और ये महाकाय अंतरिक्ष या ब्रह्मांड इतनी दूर तक समाया हुआ है जो इसके कोई अंतिम किनारा अब तक हमें नहीं मिली। शायद फ्यूचर में भी इसके मिलना कभी पॉसिबल ना हो। पर ये ब्रह्मांड बिल्कुल भी खाली नहीं है। इसमें समाया हुआ है कई अरबों खरबों संख्या में कई तरह की ऑब्जेक्ट और मैटर, जो हर कोई अपनी ग्रेविटी के वजह से स्पेस की स्ट्रक्चर पर तैर रहा है। इनमें से एक है हमारी धरती या पृथ्वी, जो कि पूरी ब्रह्मांड के सामने इसके कोई औकात नहीं, जहां धरती को एक धूल भर के हिस्से में भी नजर नहीं आएगी। पर एक ऐसी ग्रह जिस पर कई तरह की लाइफ समाया हुआ है। इनमें से समझदार जीव है हम इंसान। जब हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी द्वारा अंतरिक्ष पर देखा तब हमें मिली धरती जैसी कई तरह की प्लानेट, परंतु इन सारी प्लानेट को 2 हिस्से में डिवाइडेड किया गया। एक है एक्सोप्लैनेट, जिस पर लाइफ होने का चांसेस नहीं है, और दूसरी है हैबिटेबल जोन प्लैनेट, जिस पर किसी भी तरह की लाइफ होने का दावा किया जाता है। अब इस बात पर सामने आते हैं कुसंस्कार मापिक देवताओं के स्वर्गलोक के मिस्ट्री। ये मिस्ट्री कुछ इस तरह से होगा, जिसे हम देवता या भगवान समझ रहे हैं वो असल में दूसरी किसी हैबिटेबल जोन प्लैनेट पर जीते हुई जो लाइफ को हम एलियन के नाम से जानते आए। क्योंकि जब भी हम भगवान को अभिवादन करते हैं वो आसमान की ओर देखकर, और इसी आसमान या अंतरिक्ष पर ऐसा कोई प्लैनेट होगा जिस पर एलियन जैसी जीवों के होना पॉसिबल हो, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता होगा हम असल में कौन है और हमारी वास्तविकता क्या है। मतलब भगवान और एलियन को एक समझने में कोई डिफरेंट नहीं। इसके अलावा अगर हम इसे और एक डिफरेंट तरीके से देखें तो यहाँ आपको ऐसी कुछ पता चलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि अब तक हम जाना देवताओं की स्वर्गलोक होती है, पर वो हमें दिखाई नहीं देते। क्या आप सोच सकते आखिर ऐसा क्यों? जो कि इसके वजह है डायमेंशन। डायमेंशन क्या है इसके बारे में हम पहले कई वीडियो में बात कर चुके, चाहे तो आप चैनल पेज में से इन वीडियो को देख सकते। बट ये डायमेंशन या आयाम
हमारी देखने की नज़रिए से हटकर होती है, जिसे हम चाहकर भी आंखों में किसी तरह देख नहीं सकते। अब तक की स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमें पता चला ब्रह्मांड 11 डायमेंशन में मौजूद है और इन 11 डायमेंशन में से हम केवल एक डायमेंशन को देख पाते, समझ पाते, बाकी डायमेंशन जो है वो हमसे अनजान। अब इस बात पर सवाल उठती है कि जो डायमेंशन को हम देख पा रहा है, समझ पा रहा है, वो हमारे लिए वास्तविक का सच है, बट जो डायमेंशन को हम देख नहीं पा रहा है उस डायमेंशन पर आखिर ऐसा क्या होगा? क्या देवताओं की स्वर्गलोक जो दूसरे डायमेंशन में रहते होंगे और हमें दिखाई नहीं देते होगी? ज़रा सा भी ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं कह सकते। हो सकता है उस डायमेंशन पर भगवान की जगह कोई इंटेलिजेंट सभ्यता हो जो हमसे कई गुना ज़्यादा होशियार या बुद्धिमान, जिन्होंने शायद ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बना चुके होंगे जो ब्रह्मांड से खुद को छिपा सके, जिसे कह सकते इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी। बेसिकली भगवान या देवताओं को हम उच्च स्तर पर सबसे महान समझते हैं। इनके हाथ में सब कुछ होती है नामुमकिन को मुमकिन करने की। तो ये भगवान या दूसरी प्रजाति के जीव एलियन हमसे कितनी इंटेलिजेंट? अगर आप बाकी में भगवान को मानते हो और सोचते हो कि भगवान अभी किस तरफ देख रहे हैं, इसे कह पाना तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल, बट कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ सकते। जो कि अगर आप एक लैंप को जलाते हो तो उसमें से निकलती हुई रोशनी चारों ओर एक जैसी प्रभावित करती है, यानी इसके मतलब भगवान या कोई दूसरी प्रजाति के जीव हमें चारों ओर से देख रहा है, जिसका नज़र हमेशा हमारी ऊपर बनी रहती होगी। हम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और हम दुनिया में खुद को कितनी तक डेवलपमेंट कर पाया, शायद उन सारी हिसाब निकास उनके पास मौजूद होगी, जो हमें किसी भी समय उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते। शायद इसी वजह से कुसंस्कार मापिक शिवजी को सृष्टि और विनाश का सर्वश्रेष्ठ माना जाता होगा। दुनिया में किसी के लिए कोई चीज़ अगर बड़ा है वो है आत्मविश्वास। बात ये नहीं है कि आप एलियन या भगवान किसके पूजा करती हो, डिपेंड उसी बात पर आप उन्हें लेकर क्या सोचते हो। सामाजिक द्वार पर हर कुसंस्कार या अंधविश्वास के पीछे छिपी होती है साइंस, इसीलिए यहाँ हर कुछ गलत ऐसा कहना इम्पॉसिबल। तो दोस्तों, भगवान और साइंस को लेकर ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलूंगा फिर से और एक नए साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी दोस्त शिव प्रसाद।